बच्चों लोग हम लोग पोलर नॉन पोलर कवर कर रहे थे, ठीक है। तो पोलर नॉन पोलर के एडवांस कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरे आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो ध्यान देना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट, इसका गिवन दिया हुआ है, इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट दिया हुआ को, इसका पी वेक्टर है ए, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है ए। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा क्या गया है कि इन टर्म्स ऑफ ए आपको बताना है फॉलोइंग कंपाउंड का डायपोल मोमेंट, यानी ए का टर्म में ही हमको बताना है, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, इसका डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है, एंड इसका डायपोल मोमेंट क्या होने वाला है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। क्वेश्चन क्या बच्चों लोग, लास्ट क्लास में लोग डायपोल मोमेंट को कवर कर रहे थे, यानी पोलर नॉन पोलर के बारे में लोग कवर कर रहे थे, ठीक। तो क्वेश्चन है अब मेरा कि इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट को दिया हुआ है, कौन सा कंपाउंड का, इसका दिया हुआ है। इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट बोला है कि ए है, तो आपको बताना है बाकी सारे कंपाउंड्स का, आपको डायपोल मोमेंट बताना है इन टर्म्स ऑफ ए। इन टर्म्स ऑफ ए डायपोल मोमेंट क्या होगा मेरे को बताना है, ठीक है। सब लोग ट्राई करना अपने नाम से लॉग इन करने का। नोकिया 2.3 कौन है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग क्लियर है बच्चों लोग, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसका आंसर है मेरे को आंसर बता दे चलना आप लोग, ठीक। चलो तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे ना, इसमें आपको सिंपल और फीस सोचना है। तो ध्यान देना, मान लेते हैं कि ऊपर में एक वेक्टर है, तो वेक्टर क्या है, तो वेक्टर को हम का डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हैं, और इस वेक्टर का वैल्यू ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक। सिंपल है ना कि आपको मतलब आपको बोला है एक ऐसा वेक्टर है जिसका वैल्यू ए है, ठीक। अब देखो, जैसे यहाँ देख, अगर इस फिगर को हम देखते हैं, इस फिगर में, इस फिगर में देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ऐसा तीन वेक्टर है, इधर एक, इधर और एक इधर है। तो इसको अगर हम दिखाएं अगर सही से फिगर में, तो क्या होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, यानी तीन वेक्टर है, तीनों का वैल्यू ए है और इक्वी डिस्टेंस है। थीटा कितना है, 120 120 120। तो अगर इन तीनों वेक्टर का वैल्यू क्या है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड ए है और डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इन तीनों वेक्टर का समेशन कितना होगा, तो आपको सिंपल दिख रहा है कि तीनों वेक्टर का समेशन जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। पढ़े होगा ना, इक्वल वेक्टर है, अगर इक्वल वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइन होता है तो नेट समेशन जीरो होता है, ठीक है। तो ये इसका नेट क्या होगा, इसका पी नेट क्या होगा, इसके लिए जीरो होगा। किसी को इतना समझ नहीं आ रहा उसको आप इजीली समझ सकते हो, कैसे समझोगे तो ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो। तीन वेक्टर है आपके पास, और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, ये 60 होगा, और ये भी एंगल कितना 60 होगा, ठीक है। तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो आप, इस पर ना कंपोनेंट से ब्रेक करना। तो अगर इसको अगर ए बोले तो यहाँ पे एंगल 30 होगा, और यहाँ पे एंगल 30 होगा। तो ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं, जो नीचे का दोनों वेक्टर है इसका कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों का कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस 30 कैंसिल कर लेगा, क्या होगा, ए कॉस 30 कैंसिल करेगा, तो ये दोनों का
एक्स कंपोनेंट कैंसिल करेगा और दोनों का वाई कंपोनेंट लेंगे इधर, यहाँ पे कितना होगा ए साइन 30 ए साइन 30 होगा, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है a/2, a/2 इससे आएगा और a/2 इससे आएगा, तो नेट कितना होगा, नेट डायरेक्शन से क्या होगा, तो नेट डायरेक्शन हो जाएगा बॉटम की तरफ, तो इसका डायरेक्शन नेट नीचे होगा कितना a/2 मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए हो चुका है और ऊपर ऊपर जो गया है उसका मैग्नीट्यूड ए है, तो दोनों वर्टिकली भी क्या होगा, कैंसिल कर लेगा। तो अल्टीमेटली आपको बोलना क्या चाह रहे हैं कि इस टाइप का वेक्टर अगर दिखेगा यानी इक्वल वेक्टर दिखेगा, इक्वल वेक्टर अगर इक्वली इंक्लाइन होता है सिस्टम में तो उसका नेट रिजल्टेंट क्या होता है, नेट रिजल्टेंट 0 होता है। ठीक, इसका मतलब ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसका नेट क्या होगा, आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान दें, यहाँ देखो यहाँ पे इस फिगर में हम बात कर रहे हैं तो इस फिगर में ध्यान देना, एक वेक्टर ऊपर और एक नीचे, ये कैंसिल कर लेगा, तो ये दोनों हो गया कैंसिल, एक वेक्टर वेक्टर कैंसिल कर लिया, तो बस बचा ये वाला वेक्टर। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन तो हम दिखा दिए, मैग्नीट्यूड ए होगा क्योंकि यहाँ जब ए बोला गया है तो यहाँ भी क्या होगा, ए ही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इस फिगर का बात करें, इस फिगर में ध्यान देना, तो यहाँ पे नीचे का वेक्टर है इसका ए है, ए भी ए है और ए भी ए है, तो अगर मान लेते हैं तो इसका जो इसके अलोंग कंपोनेंट होगा ये एड अप होगा और इसका कंपोनेंट जो जो हॉरिजॉन्टल होगा वो क्या होगा, कैंसिल करेगा, तो इधर के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, कैंसिल करेगा, तो नेट क्या होगा, एंगल 60 है, तो इसके कारण ए और यहाँ का ए कॉस 60, तो ए कॉस 60 और इसका भी ए कॉस 60, तो ए कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। ठीक, तो क्या होगा a/2 यानी यहाँ पे एक तो ए ऑलरेडी है और यहाँ से a/2 ऐड करो तो क्या होगा, नेट हो जाएगा, एक और ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, a+a क्या होगा, 2a हो जाएगा, तो इस केस का जो नेट डायपोल होगा वो हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स डाउनवर्ड, तो 2a हो गया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक, अगर हम बात करते हैं इस फिगर का, तो इस फिगर ध्यान देना, जो आपका वेक्टर दिख रहा होगा, तो यहाँ एक वेक्टर है, ए वेक्टर है और ए वेक्टर, ये तीनों को लेकर कैंसिल कर देगा कि तीनों तीनों वेक्टर सेम है और इक्वली इंक्लाइन है, तो ये तीनों का नेट रिजल्टेंट 0 होगा, तो बस बचेगा ए वाला वेक्टर, यानी ये बॉटम का वेक्टर है, बस ये बचेगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है ए, इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ होगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन दे सकता है इससे, और इससे तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आने का हाई चांस है। ये आपको समझ में आया या नहीं आया, आप लोग समझ में आया बच्चों लोग, कि किसी प्रॉब्लम है तो पूछ लेंगे। कभी कभी क्या होगा चलो, कभी कभी हमसे पूछता है इस टाइप के सिस्टम के बारे में, किस टाइप के बारे में, तो ध्यान देना, इसको बोलते हैं लोग क्यूमुलेटिव सिस्टम, मतलब इस टाइप का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो इस सिस्टम का यूज के बारे में हमसे पूछेगा आपसे। ठीक है, तो देखो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे हम सिस्टम ड्रॉ करते जा रहे हैं, लगातार लगातार डबल बॉन्ड का सिस्टम। ठीक है, इसका जो इंड पॉइंट का जो कार्बन है उसका दो वैलेंसी खाली है जिसको हम सेटिस्फाई कहीं से भी कर सकते हैं, और बीच में जितना भी कार्बन है उसका वैलेंसी क्या सेटिस्फाइड है, उसका वैलेंसी क्या सेटिस्फाइड है, तो जो लगातार बॉन्ड्स होता है ना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं क्यूमुलिन सिस्टम। क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन सिस्टम। ठीक है, तो पॉइंट है कि क्यूमुलिन सिस्टम अगर रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसके पोलर नॉन पोलर कैसे पहचानते हैं, तो ध्यान देना। ठीक है, तो इसका लॉजिक समझोगे, लॉजिक क्या ध्यान देना, जब भी हम क्यूमुलिन सिस्टम पे बात कर रहे हैं ना, जब भी बात करेंगे क्यूमुलिन सिस्टम पे, तो इसमें दो केस होता है कि जो आपका पाई बॉन्ड का नंबर है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, या तो ये ऑड होगा या तो इवन होगा, इसे दो कैटेगरी में हम बांट रहे हैं। ठीक है, ऑड का मतलब क्या है, एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक हो गया यानी वन डबल बॉन्ड।
ठीक है, या फिर 3 बॉन्ड। ये सब हो गया ऑड वाला केस में, 1 3 5 7। 5 में क्या होगा, ये हो गया 5 का केस। ठीक है, इवन का मतलब क्या है कि बॉन्ड का नंबर क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा। 2 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। तो ये हो गया ऑड और इवन का केस। ठीक है, ऑड इवन बांटने का लॉजिक समझोगे अभी, तो आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या करें ना, ये जो पूरा का पूरा जो पाई बॉन्ड का जो नेटवर्क है, तो पूरा का पूरा जो पाई बॉन्ड नेटवर्क है, उसको हम एक पॉइंट से रिप्लेस करने वाले हैं, ध्यान देना। तो हम लोग का इसमें लॉजिक क्या रहेगा, ये जो पाई बॉन्ड का नेटवर्क है, तो ध्यान दोगे, जब भी आपका पाई बॉन्ड का नंबर ऑड रहेगा, ठीक है, ऑड में क्या करना, इस पूरे का पूरे पाई बॉन्ड को एक डॉट से रिप्रेजेंट करना, एक डॉट से रिप्लेस कर देना। मतलब आपका सिंगल पाई बॉन्ड हो यानी 1 हो या 3 हो, 1 3 या 5 हो, आपको सिंपली क्या बोला गया है कि पूरा पूरा जो पाई बॉन्ड है सिस्टम में, उसको आप हटा सकते हो। यानी हम हटाने का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, तो समझो यहाँ पे ध्यान से। जैसे ये सिस्टम है, ये यहाँ पे ये पूरा सिस्टम है, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम है। ये जितना भी हम रेड कलर से मार्क किए हैं, सारे को हटा के पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, सारे को हटा के पॉइंट लिख सकते हो। जब भी ऑड रहेगा, तो पाई बॉन्ड का नंबर अगर ऑड रहेगा, तो सारे को हटा के आपको एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, क्यों करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बता देंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना रखना है कि अगर ऑड रहेगा तो उसको हम पॉइंट से रिप्लेस कर दिए। अब ध्यान देना, हर सिस्टम के एंड में 4 बॉन्ड है, हर सिस्टम के एंड में 4 बॉन्ड है, 2 राइट में है और 2 लेफ्ट में है। आपको दिख रहा होगा, दोनों जो कार्बन इन पॉइंट पे है उसमें कुछ बॉन्ड है, तो 2 राइट में है और 2 लेफ्ट में। यहाँ देखो 2 राइट में है और 2 लेफ्ट में है, तो 4 बॉन्ड है। तो ध्यान देना, एक पूरा पूरा पाई बॉन्ड का नेटवर्क को पॉइंट से रिप्लेस कर दिए, और जो 4 बॉन्ड बचा हुआ ना, 4 बॉन्ड को तुम उसको दिखा सकते हो उसको प्लेन में, यानी पॉइंट के साथ 4 बॉन्ड दिखा दिए हम लोग। तो ये आपका 2D फिगर बन जाएगा। मतलब क्या करना है, जब भी ऑड रहेगा तो पूरा का पूरा जो पाई बॉन्ड का नेटवर्क है, उसको आप एक पॉइंट से दिखा सकते हो। और जो इन पॉइंट का जो 4 बॉन्ड है, उसको आप 2D फिगर में, यानी फिगर 2D रहेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर दिखा तो मतलब, और सब में एंगल कितना होगा, एंगल 90 होगा, मतलब सारा एंगल 90 होगा। ऐसा दिखा सकते हो, यानी इस सिस्टम को ऐसा ऐसे आप रिप्लेस कर सकते हो। इस सिस्टम को आप इस तरह सोच सकते हो, यानी ये पूरा पूरा जो बड़ा सिस्टम है उसको आप ऐसे सोच सकते हो। अब ध्यान देना, अब क्वेश्चन ऐसा पूछा आपसे कि सी सी, यहाँ पे ए ए ए और ए लगा दिए, तो बोलेंगे इसका इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो सिंपली है ना, इसको आप पॉइंट से रिप्लेस कर दें। पॉइंट में ए इधर है और ए इधर है, तो दोनों ए कैंसिल, और यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ये सारा ए क्या होगा, कैंसिल कर लेगा ना, इस ए का वेक्टर को ए कैंसिल कर लेगा, इसका ए कैंसिल करेगा, तो इसका नेट डायपोल क्या होगा, 0 होगा। चेक। इसी फिगर में अगर ऐसा करता मान लें, यहाँ पे ए है और यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ बी, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इस फिगर को आप ऐसे सोच सकते हो कि पाई वन को एक पॉइंट बना लिए, पाई वन को एक पॉइंट बना लिए, और यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए है, तो इस ए और ए का वेक्टर को क्या होगा, दोनों चूंकि इक्वल है ना, अपोजिट है, तो कैंसिल कर लेगा। सिमिलरली, और यहाँ अगर बी बोल रहे हैं हम, तो यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, बी होगा, तो इसका वेक्टर भी क्या होगा, आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा। तो इस सिस्टम का नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल 0 हो जाएगा, नेट डायपोल क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक। सिमिलरली अगर इसी फिगर में ट्राई कर रहे हैं, मान लो कि ऐसा कुछ कंपाउंड दिया होगा पास, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी और यहाँ पे ए है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक, इसको आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, तो ये हो गया आपका पॉइंट, इन ये सिस्टम हो गया पॉइंट। अब आपको पता है कि यहाँ पे ए है और यहाँ उसके अपोजिट में ए है,
तो ए और ए तो कैंसिल कर लेगा, बट यहाँ पे इधर एक सी है, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक बी है, तो दोनों वेक्टर सेम नहीं है। तो सेम नहीं होगा तो अल्टीमेटली ये जो सिस्टम है इसका कैंसिलेशन नहीं होगा, यानी यहाँ पे इसका नेट डायपोल जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा, यानी ये फिगर क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लॉजिक समझाइए कि आपको कैसे सोचना है। अगर मान लीजिए इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, क्या के सामने ऐसा कर देंगे हम, 3 पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, बोलेंगे इसको बता। तो हम क्या बोलेंगे, पूरा का पूरा सिस्टम जो है, यानी जो पाई बॉन्ड का नेटवर्क है, उसको पॉइंट मान सकते हो। ये हो गया पॉइंट की तरह एक, इस पॉइंट के इधर में क्लोरीन है, इधर में क्लोरीन है, और यहाँ फ्लोरीन है, और यहाँ फ्लोरीन है। तो अल्टीमेटली क्या हो गए, दोनों जो दोनों जो एफ का वेक्टर है वो आपस में क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा, और दोनों सील का वेक्टर क्या होगा, आपस में कैंसिल कर लेगा। तो नेट क्या होगा, नेट इसका नेट डायपोल क्या होगा, नेट डायपोल क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको सोचना है, इस तरह से सोचना है, कब, जब आपका ऑड रहेगा, जब आपका ऑड रहेगा। ठीक है, तो पाई वन का जब नंबर ऑड रहेगा तो इस तरह से आपको सोचना है। तो अब आप ध्यान देना कि जब डायपोल, जब वेक्टर इक्वल रहेगा और कैंसिल करेगा तो ठीक है, नेट डायपोल जीरो हो जाएगा। और जब वेक्टर कैंसिल नहीं करा तो क्या होगा, नेट डायपोल नॉन जीरो होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, पोलर होगा। अगर मान लेते हैं कि पाई वन का नंबर अगर इवन होता है, पाई वन अगर इवन होगा, इवन का मतलब क्या होगा, ऐसा कुछ केस होगा, दो होगा या तो चार बॉन्ड होगा। ठीक, तो इस इवन सिस्टम में आपको कैसे सोचना, ध्यान देना, इवन सिस्टम ध्यान देना, जब इवन सिस्टम होता है, जो पाई बॉन्ड का नेटवर्क है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे डॉट से, लेकिन ध्यान देना, जो डॉट से रिप्रेजेंट करोगे तो उसके अराउंड जो चार बॉन्ड होगा प्लेन में नहीं होगा। अभी तक हम लोग जो, अगर पाई बॉन्ड का नंबर और था तो उसमें क्या कर रहे थे कि जो डॉट से रिप्रेजेंट करने के बाद बाकी सारा बॉन्ड 2D प्लेन में था, यानी बाकी सारा बॉन्ड आपस में एंगल कितना था, 90 था। ठीक है, तो उसको बनाना आसान था। बट ध्यान देना कि अगर अगर पाई वन का नंबर अगर इवन होता है तो उसके इसमें इस पूरे सिस्टम को डॉट से तो रिप्लेस कर दोगे, लेकिन जो चार बॉन्ड है, चार बॉन्ड 3D में फैला रहेगा। 3D का फैलने का मतलब हम बता रहे हैं कि चार बॉन्ड को आप ऐसे दिखाओगे, मतलब ये 2D फिगर नहीं है, ये फिगर 3D है। मतलब ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये सेम, अब यहाँ पे 2D आपको हम दिखा नहीं पा रहे हैं, पर इसको आप फील करो, ये टेट्राहेड्रल की तरह है। तो इसको बोलते हैं कि अगर इवन रहेगा तो आपको एज्यूम करना है टेट्राहेड्रल सिस्टम, यानी ये जो चार बॉन्ड है, इन पॉइंट जो एंड में चार बॉन्ड है वो टेट्राहेड्रली रहेगा, यानी 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर है। ये चीज ध्यान देना, मतलब इसमें एंगल जो होगा वो 190 28 मिनट सोच के बनाना। एंगल एग्जैक्टली क्या होगा उसमें हम बात करेंगे, बट ये 2D फिगर नहीं है, ध्यान देना, यानी चारों बॉन्ड सिंगल प्लेन में नहीं है, तो फैला हुआ है 3D में। ठीक, अब ध्यान देना, इसमें इसमें अगर हम बात करते हैं कैंसिलेशन कब होगा, तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे बी है, बी है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें अगर हम इसको रिप्लेस करें इस तरह से, एक ए यहाँ होगा, एक ए यहाँ होगा, एक बी यहाँ होगा, एक बी यहाँ होगा, तो ये इस सिस्टम का नेट डायपोल कैंसिल नहीं होगा। यानी यहाँ पे जो ए और ए है, आपको फिगर में तो दिख रहा है, आपको फिगर में तो दिख रहा है कि अपोजिट में है, बट ये अपोजिट नहीं है, ये एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है, यानी कैंसिलेशन नहीं होगा। ये आपस में एंगल कितना है, तो कुछ 190 डिग्री के अराउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ए और ए वेक्टर कैंसिल नहीं करेगा। सिमिलरली क्या है, बी और बी वेक्टर का कैंसिलेशन नहीं होगा, तो इसका आपका नेट डायपोल क्या होगा, नॉन जीरो होगा, सिस्टम क्या होगा, पोलर होगा। बात समझ में आया? तो क्वेश्चन मेरा आता है कि इस पाई वन के सिस्टम, जब पाई वन जब इवन होगा तो कब नेट डायपोल जीरो होगा, कब नेट डायपोल जीरो होगा, तो उसमें एक ही केस पॉसिबल है, एक ही केस पॉसिबल है, जब जब आपका पाई बॉन्ड के अबाउट जो बॉन्ड्स है वो सेम होगा तभी, यानी यहाँ पे ए होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ भी ए और यहाँ भी, यानी चारों बॉन्ड सेम होगा, तभी कैंसिलेशन होगा, क्योंकि तब सारा वेक्टर सेम रहेगा, सारा वेक्टर सेम रहेगा और इक्वली इंक्लाइन होगा, तो क्या होगा, इस केस में नेट डायपोल जीरो होगा। तो इकलौता केस होगा जब सारा का सारा चीज सेम रहेगा ग्रुप,
तभी इस केस में नेट डायपोल 0 होता है, सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर होगा। बाकी कोई भी केस ले लोगे, तो आपका नेट डायपोल कैंसिल नहीं करेगा, यानी सिस्टम क्या होगा, पोलर होगा। इसी ध्यान देना, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2A 2B भी ले लेंगे, जैसे यहाँ देखोगे तो यहाँ पे अगर ऑड होता तो कैंसिल कर देता, लेकिन चूंकि इवन है तो इवन में क्या होगा, ये पूरा सिस्टम टेट्राहेड्रली होता है तो कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो। इसमें कोई डाउट हो चलो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेंगे मेरे से, ठीक है। नो सर, नो। कोई डाउट नहीं आप लोग को। जैसे मान ले आपसे पूछा जाएगा कि इसका डायपोल 0 होगा कि नॉन जीरो होगा कि 0 होगा, पी नेट क्या होगा जी, नॉन जीरो की 0। इसका होगा नॉन जीरो होगा, ये सिस्टम क्या होगा, पोलर होगा। इसका पी नेट क्या होगा, 0 होगा, ये सिस्टम क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन ऐसा बोल दे, यहाँ पे CL यहाँ पे FF, तो इस सिस्टम का भी नेट डायपोल क्या होगा, नॉन जीरो होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, सिस्टम पोलर होगा, क्या होगा, पोलर होगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत नहीं आता आप लोग को? नो सर। ठीक है, तो बच्चों लोग इस सेशन एंड करने वाले हैं हम, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन हम लोग शेयर करेंगे 5 मिनट में, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेना और फिर नया लिंक से क्लास को ज्वाइन करना। लिंक आपको ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से पोलर नॉन पोलर आज खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग घुसेंगे। तो अगला टॉपिक भी रहेगा पोलर नॉन पोलर पे ही, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करवाने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो।